जो एनएस बोर्ड में इसी साल अक्टूबर 2024 में या अप्रैल 2025 में एडमिशन लेकर क्लास 10 या 12th में पास होना चाहते हैं, एनएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में बताया गया है। एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर, फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, ऑनलाइन एडमिशन आप घर बैठे कैसे ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, जो आपका साल भी बचा लेगी और आपको आपके एग्जाम में पास करवा देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। काफी सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे अक्टूबर 2024 में एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या हमें अप्रैल 2025 में एग्जाम देना होगा। तो एक बार मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एनएस बोर्ड के द्वारा दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चेक करना है। इसके लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS। फर्स्ट लिंक पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है लर्नर्स कॉर्नर, सिंपल इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है एडमिशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। ये एनएस बोर्ड की ऑफिशियल एडमिशन लेने का वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे देखिए क्या लिखा है, नोटिफिकेशन, जो कि 15 अगस्त को दी गई है। और इस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपना एग्जाम इसी साल अक्टूबर 2024 में देना चाहते थे, उनके एडमिशन की लास्ट डेट 15 अगस्त थी और अब एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। यानी कि जिन्होंने क्लास 10th या 12th का एग्जाम पहले दिया हो CBSE या अदर बोर्ड में और वो फेल हो गए हों, इसीलिए वो अक्टूबर 2024 में एग्जाम देना चाहते थे, बट अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। जिन्होंने एडमिशन ले लिए हैं उनका एग्जाम अक्टूबर 2024 में हो जाएगा। जिन्होंने नहीं लिए हैं उनके पास भी दो ऑप्शन हैं, या तो आप अक्टूबर से पहले दे दो या आप अप्रैल 2025 में दे दो, क्योंकि इस टाइम पे अप्रैल 2025 का एडमिशन ओपन है। कैसे आपको एडमिशन लेना है इन दोनों कैटेगरी के अंदर, अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को देखो जिसमें अप्रैल 2025 के एडमिशन की डेट्स और प्रोसीजर बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि 31 जुलाई 2024 अप्रैल 2025 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी विदाउट लेट फी, बट अभी भी एडमिशन हो सकता है। यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप एडमिशन लेते हो तो इतनी आपको लेट फीस देनी होगी और आपका अप्रैल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 31 अगस्त के बाद एडमिशन लेते हो, यानी कि 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर के बीच में, तो आपको इतनी लेट फीस देनी होगी। आपका एडमिशन अप्रैल 2025 में हो जाएगा। यानी कि एडमिशन की लास्ट डेट 15 सितंबर तक चलने वाली है, लेकिन जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतनी ज़्यादा ही आपको लेट फीस देनी होगी। इसलिए जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा ले जो अप्रैल 2025 में करवाना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर 2024 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 15 अगस्त थी, जो कि अब नहीं हो सकती। लेकिन जो CBSE अदर बोर्ड में फेल हो गए हैं और वो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देना चाहते थे, अब डेट निकल गई है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है, वो है ऑन डिमांड। अदरवाइज आप अप्रैल 2025 में एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है? देखिए, सिंपल आपको वेबसाइट पे आना है एनएस बोर्ड की। देखिए, आपने एडमिशन लिखा है, यहाँ पे आइए, ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है, सिंपल इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेना बहुत आसान है, बस आपको पास करवाना एग्जाम में क्या आएगा, इसके लिए ही हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करती है, क्योंकि हमारा स्टडी सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हमारा काम ही होता है आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर पास करवाना। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो आप फेल्ड हो गए हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको 3 सब्जेक्ट का मिनिमम एग्जाम देना होगा और 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट और ये एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में हो जाएगा, जिसको ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है। अगर आपके स्टेट के कैपिटल में जो सेंटर्स है एनएस बोर्ड की, वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं, ये चेक कर ली जाएगी और उसके बाद आपका एग्जाम वहाँ पे करवा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में फील्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर ये लगता है। दिए गए इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सितंबर में नहीं, मुझे अक्टूबर में ही देना है, तो अब अक्टूबर में नहीं हो सकता, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कॉल्स या मैसेज कर रहे हैं कि नहीं अक्टूबर में करवा दीजिए। तो अक्टूबर में अब नहीं हो सकता, डेट खत्म हो गई है। ऑन डिमांड में दीजिए, या जो नेक्स्ट ऑन डिमांड होंगे जनवरी में, फरवरी में, आप उसमें दे सकते हो। वरना जो पब्लिक एग्जाम्स होने वाला है अप्रैल 2025 में, आप इसमें दे दीजिए। सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि ऑन डिमांड में टाइम कम मिलता है, पास परसेंटेज भी कम होती है। पब्लिक एग्जाम में पास परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो अप्रैल 2025 का एग्जाम
पब्लिक एग्जाम होता है। अप्रैल 2025 में एग्जाम देने के लिए अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 9th, 8, 7, 6 किसी भी क्लास की एक मार्कशीट चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, ये देना होगा। इसके बाद आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। क्लास 12th में आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा। अब मान लो आप जेईई का एग्जाम देना चाहते हो और आपके 75% नहीं है, तो इसके लिए भी आप अप्रैल 2025 में एग्जाम दे सकते हो। चाहे आपने पहले क्लास 12th कर रखी हो, आपकी परसेंटेज कम हो, तो आप एनयूएस बोर्ड में आकर परसेंटेज बढ़वा सकते हो। ऐसा कई बार कई सालों तक एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स करते भी हैं और वो सीबीएसई अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने क्लास 12th पहले कर रखी है एक बार, फिर वो दोबारा करने आते हैं एनयूएस बोर्ड से ताकि उनकी परसेंटेज बढ़ जाए। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स भी आते हैं। ये देखिए, आप इनके रिजल्ट को देखिए। ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस बोर्ड में आकर एडमिशन लेते हैं और वो आसानी से प्रॉपर गाइडेंस से पास भी होते हैं। और इस तरीके से आप भी हो सकते हो। अगर आप एनयूएस बोर्ड में अभी एडमिशन लेते हो, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो, चाहे बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, चाहे जहां भी आप रहते हो, वहां पे आपका एडमिशन घर बैठे हो जाएगा। और सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होगा, देखिए जब आप एडमिशन लोगे तो हम आपको प्रॉपर सिलेबस देते हैं। जो पब्लिक एग्जाम्स वाले चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं यही पढ़ना होगा और टीएमए वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना होगा। तो एग्जाम्स में जाने से पहले हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो आपसे फीस ली जाती है उस फीस में ये सारी चीज इंक्लूड होती है। एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम फी, चैप्टर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, लाइव क्लास, सोल टीएमए, सोल प्रैक्टिकल, आई कार्ड देंगे, हॉल टिकट देंगे, बुक्स प्रोवाइड करेंगे, पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस देंगे, वाइवा की तैयारी हम करवाएंगे, सारी अपडेट्स देंगे, प्राइवेट जो ग्रुप होता है हमारा उसमें आपको ज्वाइन करवाएंगे। टाइम टू टाइम सभी चीजें आपको मिलती रहेगी। आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाओगे, वहां ये कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी और यूट्यूबर से फॉर्म भरवाओगे, आप किसी और कोचिंग सेंटर से फॉर्म भरवाओगे, वहां ये सब कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हम पिछले 10 सालों से एनयूएस बोर्ड में काम कर रहे हैं, तभी ऐसा रिजल्ट हम आपको दे पाते हैं। और आपका सपोर्ट इतना है जिस वजह से हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आपकी टोटल फीस कितनी लगेगी, देखिए जो टोटल फीस होता है उसमें सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। इसलिए कोई 5 सब्जेक्ट, कोई 6, कोई 7 सब्जेक्ट लेता है तो सबकी फीस अलग अलग होती है। तो दिए गए एक बार आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और टीम से पूछ लीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट लोगे और आपकी क्या फीस होगी। बहुत मिनिमम फीस होती है इसकी, ज़्यादा फीस नहीं होती और बहुत कम फीस में आपका एडमिशन भी हो जाता है। और अगर आप एडमिशन अभी लेते हो तो आपका दिसंबर में असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, मार्च में प्रैक्टिकल आपका होगा और अप्रैल के मंथ में आपका थ्योरी एग्जाम होगा, यानी कि अप्रैल 2025 में। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमसे एडमिशन लिया है आप उनके यहाँ पे फीडबैक भी देख सकते हो। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दिए गए इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए लास्ट डेट से पहले, ताकि आपकी लेट फीस कम लगे। संडे और नेशनल हॉलिडे को हमारा ऑफिस बंद रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया, आप उसको फिल कर सकते हो, टीम खुद कॉल बैक कर लेगी आपको। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।